धन्यवाद रामअवतार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, जिसको भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में पुकारा गया, एक ऐसा मंत्र है जिसके विषय में न केवल वेद पुराण उपनिषद बल्कि बड़े बड़े अध्यात्मवेत्ता कहते हुए थके नहीं। यदि हम वेदों को उठा करके पढ़ें तो ऋग्वेद का पूरा मंडल माँ गायत्री के लिए समर्पित रहा। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें से प्रत्येक के अंदर जब संहिताओं को कोई पढ़े, आरण्यकों को कोई पढ़े, उपनिषद की मीमांसा को पढ़े, श्वेताश्वतर को पढ़े, नारायणी को पढ़े, मैत्री को पढ़े, जैमिनी को पढ़े, गोपथ ब्राह्मण को पढ़े, शतपथ ब्राह्मण को पढ़े, तो इस सत्य को अनुभव कर पाता है कि सारे के सारे वेद एक ही शक्ति की अभ्यर्थना करते दिखाई पड़ते हैं, जिनको हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशने, गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिवि चैव च पावन। वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली वो शक्ति जो हमारे जीवन को पावन बनाती है, उसको हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। हमारे जीवन में पवित्रता का समावेश, पवित्रता का अवतरण अनेकों द्वारों से होता है। गंगा जल को कोई अपने ऊपर डाले तो पवित्र होता है, किसी ने कोई अच्छा कर्म किया तो पुनीत कहलाता है। पर जब पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है, तब हम उसे पावन कह करके पुकारते हैं। हमारे व्यक्तित्व को पावन बना देने की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य जिसके अंदर विद्यमान है, उसको हमने माँ गायत्री कह करके पुकारा। और उस तक पहुँचने के लिए सूत्र एक ही है, संकेत एक ही है कि व्यक्ति की हृदय की जो भावना है वो माँ गायत्री के साथ जुड़ सके। कोई जाए और ट्रांसफार्मर का पूजन करके घर को लौट आए तो उसके घर में बिजली नहीं आती है। ट्रांसफार्मर से घर तक बिजली का तार लाना पड़ता है। जब बिजली का तार घर तक आता है तब उसके साथ प्रकाश आ पाता है। भगवान का पूजन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। भगवान के साथ दिल के तारों को जोड़ना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं एक निष्ठ। एक बार मन में निष्ठा आ गई तो उससे डगमगाने का प्रश्न नहीं होता। जैसे ही मन में एक बार भावना आ गई, गुरुदेव कहते थे कि भक्त का भगवान का, गुरु का शिष्य का संबंध नवविवाहिता दुल्हन की तरह से होता है। डोली पर चढ़ करके आती है और अर्थी पर जाती है। एक बार जीवन में जब माँ गायत्री का प्रवेश हो गया तो निष्ठा के डगमगाने का प्रश्न नहीं। फिर व्यक्ति एक ही चीज को आधार बना करके चलता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जिसने एक को साध लिया उसके जीवन में सब कुछ सज जाता है, और जो सबको साधने के लिए गया उसका कुछ भी सज नहीं पाता है। यदि आपने एक जगह पर अपने हृदय की भावना को लगाया तो फिर उसके बाद दूसरी जगह डगमगाने का प्रश्न नहीं। वो एक कहानी आती है बुद्ध कथाओं के अंदर कि एक पंडित जी थे, घर से घोड़ा लेकर के चले, उसके पीछे जो है कुछ ठग पड़ गए। अब ठगों को लगा पंडित जी से कैसे छुड़ाया जाए, घोड़ा कैसे लिया जाए। ठगों ने आपस में युक्ति लगाई। उनमें से एक गया, पंडित जी के सामने से गुजरा, बोले पंडित जी राम राम। बोले राम राम। ये गधा कहाँ से ले आए? अरे बोले गधा कहाँ है, घोड़ा है। बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, घोड़ा है, अच्छा खासा घोड़ा लेकर के चल रहा हो, तुम कह रहे हो गधा ले। बोले अरे साहब मुझे गधा लगा। थोड़ा आगे चले, एक और ठग मिला। पंडित जी राम 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 राम। ये गधा कहाँ से लेकर के? अरे बोले गधा कहाँ है, घोड़ा है, तुमको गधा दिखाई पड़ रहा है, घोड़ा है, अच्छा खासा अभी खरीद करके ला रहा हो, 1 लाख रुपए दे करके खरीदा है। 1 लाख रुपए दिया आपने? बोले गधा है, किसी मूल्य का नहीं है, आपको किसी ने ठग लिया है। थोड़ा और आगे चले, एक और ठग मिला। पंडित जी राम राम। बोले राम राम। गधा कहाँ से लाया? अरे बोले गधा कहाँ है साहब, घोड़ा है। बोले अरे मुझको लगा कि तो गधा है। अब पंडित जी को लगा 3 लोगों को लग रहा है कि गधा है, फिर वो गधा ही होगा। उनने एक जगह पर छोड़ दिया, 1 लाख रुपए का घोड़ा वहीं छोड़ करके चल दी। वैसे ही व्यक्ति क्या करता है कि एक बार भावना लगी, किसी ने कहा अरे गायत्री फलती नहीं है, छोड़ दिया आदमी ने। अरे गायत्री फल नहीं है, ये किसी ने कह दिया। व्यक्ति के हृदय की निष्ठा जब एक जगह पर लगती है तो परिणाम निकल करके आता है। हम लोग उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं जब व्यक्ति के जीवन में, चित्त में, चेतना में प्रकाश का, पवित्रता का अभ्युदय करती है।
एक निष्ठ भाव के साथ उस शक्ति को पुकारें जो हमारे जीवन को शुभता की ओर, मंगल की ओर, कल्याण की ओर लेकर के चलती हैं। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में सिंघाड़ा गायत्री शक्तिपीठ की पावन भूमि, जहाँ पर दूसरी बार उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। आज जब प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा के अनावरण के अवसर पर, एक ऐसे पवित्र अवसर पर जिसकी प्रतीक्षा अनेकों साधक वर्षों करते हैं, तब उनके जीवन में वो सौभाग्य उदय हो पाता है। उस अवसर पर यहाँ उपस्थित हो पाने का, यहाँ पर उपलब्ध हो पाने का अवसर हम लोगों को मिला। आज के इस सौभाग्यशाली मंगलदायी अवसर पर हम लोगों के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय कुलमी मामा जी, आदरणीय राजेश भाई साहब, यहाँ उपस्थित संगीत की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से आए सभी गायत्री परिवार के साधकगण, याजकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, आज हम लोग प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा के अनावरण के इस पावन अवसर पर यहाँ आकर के उपस्थित हुए। और सही पूछें तो आज का जो ये अवसर है, तो उस तत्व को, उस शक्ति को समर्पित अवसर है जिसको कि हम सारी आध्यात्मिक संभावनाओं का आधार, धुरी, केंद्र कह करके पुकारते हैं। इस संसार में दो तरह की शक्तियाँ हैं। एक शक्ति वो है जो भौतिक है, सांसारिक है, लौकिक है। व्यक्ति को पद मिल जाए, वो एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, कमिश्नर बन गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया, चीफ सेक्रेटरी बन गया, मिनिस्टर बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, बढ़ते बढ़ते राष्ट्र का अध्यक्ष बन गया। ये व्यक्ति को जो है सांसारिक दृष्टि से शक्ति प्रदान करती है। व्यक्ति के पास भौतिक दृष्टि से शक्ति आती है। तो एक शक्ति तो वो है जो व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से ताकत प्रदान करती है, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, पैसा मिला, सांसारिक दृष्टि से आपकी उन्नति हुई, तो इसको हमने भौतिक उन्नति कह करके पुकारा। पर एक शक्ति वो है दोस्तों जो आध्यात्मिक दृष्टि से व्यक्ति को समृद्ध बना करके जाती है। बाहर की दृष्टि से देखें तो कबीर के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनसे बढ़कर के व्यक्तित्व धरती पर कम ही पैदा हुए होंगे। बाहर की दृष्टि से देखें तो ध्रुव को क्या मिला, पर अंदर की दृष्टि से देखें तो भगवान मिले। बाहर की दृष्टि से प्रहलाद के पास से सब कुछ छिन गया, पिता चले गए, गुरु चले गए, संबंधी चले गए, मौसी भी आग में लेकर के उतर गए। अंदर की दृष्टि से देखें तो भगवान मिल गए। एक शक्ति वो है जो हमें संसार में उन्नति दिलाती है, और एक शक्ति वो है जो हमें भीतर संतोष, तृप्ति, तुष्टि प्रदान करती है, और उसका नाम है श्रद्धा। आज यदि हम लोग श्रद्धा की आंखों से देखेंगे तो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मूल्यवान घटना घट रही है। बाहर की दृष्टि से देखें तो प्रखर प्रज्ञा का सर्व श्रद्धा का अनावरण हुआ, लोकार्पण हुआ। आपको लगेगा कि यहाँ पर दो प्रतिमाएं, दो विग्रह आकर के उपस्थित हुए, ऐसा नहीं है। आज के दिन यहाँ पर साक्षात दृष्टि से पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आगमन हुआ। उनकी चेतना इस जगह पर आकर के विद्यमान है। देखने के लिए उन आंखों की आवश्यकता पड़ती है जिनको हम श्रद्धा और विश्वास की आंखें कहते हैं। बाहर की दृष्टि से तो वही घटनाक्रम है, वही क्रियाविधि है, वही क्रियाकलाप है। बाहर की दृष्टि से तो कई बार लोगों के मंत्र एक, गुरु एक, मिलने वाले परिणाम बदल जाते हैं। एकलव्य को कुछ और मिलता है, अर्जुन को कुछ और मिलता है, दुर्योधन को कुछ और मिलता है। तीनों के गुरु एक ही थे, मिलने वाला परिणाम बदल गया। ऐसा नहीं कि गुरु ने अकेले में ज़्यादा सिखाया, एक को कुछ और बताया, दूसरे को कुछ और बताया, न, देने का अंतर नहीं था, लेने का अंतर। जिसको हम लेने का अंतर बोलते हैं वो पात्रता का अंतर है। जिसकी जितनी पात्रता ऊपर उठ जाती है,
जिसकी जितनी श्रद्धा विकसित हो जाती है, जिसके मन से जितना ज़्यादा अपना स्वयं का अहंकार चला गया और गुरु के प्रति समर्पण आ गया, उसके जीवन में चमत्कार घटित होने लग जाते हैं। जो पहले शिष्य थे जिनको भगवान बुद्ध के द्वारा समाधि प्राप्त हुई, उनका नाम था मक्खली गोशाल। घटना ये घटी कि भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, मक्खली गोशाल अंदर आए, दोनों की आंखें मिली, दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए और मुस्कुराते से ही मक्खली गोशाल को समाधि लग गई। उनके शिष्य को, आनंद को बड़ा बुरा लगा। उनको लगा मैं 40 साल से भगवान बुद्ध के साथ घूम रहा हूँ, मुझे समाधि लगी नहीं। एक व्यक्ति अभी अभी अंदर आया और उसको समाधि लग गई, ऐसा क्यों? उनने भगवान बुद्ध से शिकायत करी, बोले साहब ये तो बड़ा भेदभाव है, एक व्यक्ति अभी आता है और समाधि को पा जाता है, मैं आपके साथ 40 साल से घूम रहा हूँ, मुझे आज तक समाधि नहीं लगी, ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले आनंद से कि आनंद, याद करो जब पहले दिन मेरे पास आए थे तो तुमने क्या मांगा था? तुमने 3 बातें कही थी, जिस कक्ष में मैं सोऊंगा उसमें तुमको सुलाऊंगा तो हमेशा सुलाया। तुमने कहा कि जिससे मैं मिलने को कहूँगा उससे आप मिलोगे तो हमेशा मिलो। तुमने कहा था कि जिस प्रश्न को मैं पूछूंगा उसका उत्तर दोगे तो हमेशा दिया। समाधि तुमने मांगी नहीं, मिल कैसे सकती? मिलता वही है जिसकी चाहत आप हृदय में रखते हैं। हम लोग जब अफ्रीका गए तो अफ्रीका में एक सज्जन के घर गए, उनका 90 कमरों का मकान 14 फ्लोर का है और हर एक फ्लोर पर 10-10, 12-12 कमरे बने हुए हैं, पर बड़ी ही विषम स्थिति से उनका जीवन गुजर रहा है। उनके 2 बच्चे, एक बच्ची उसी घर में रहती थी पर माता पिता से बात नहीं करती थी। एक लड़का वो वहाँ से केन्या में रहता था, उसको हर हफ्ते $24,000 भेजते थे। मतलब कितना, 24 लाख रुपया हर हफ्ते भेज रहे, 1 करोड़ रुपया महीना भेज रहे, तब भी बात करने को तैयार नहीं। आप जरा सोच के देखो, ऐसी घर की स्थिति। माता पिता दोनों प्रेम के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कहने को करोड़ों अरबों रुपया है पर अपना कहने को कोई नहीं, भूत की तरह से घर में भटकते। वहाँ पर गुरुदेव का चित्र लगा था। मैंने कहा आप गुरुदेव के पास बैठे हुए? बोले हाँ। कब मिले? बोले 71 में जब आए थे हम लोग अफ्रीका, तब मिल करके आए। क्या बात हुई? तो बोले बहुत थोड़ी देर की बातचीत हुई। क्या बात हुई? मैंने कहा बताइए तो सही। बोले मैंने गुरुदेव के पैर छुए, गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम लोग अफ्रीका जा रहे हैं। गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं, पैसा दीजिए। गुरुदेव ने फिर से सर पर हाथ रखा, बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब, पैसा दीजिए। तीसरी बार फिर गुरुदेव ने सिर पर हाथ रखा, बोले गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं साहब, पैसा दीजिए। गुरुदेव ठहरे और बोले ले जा। पैसा मिल गया, शांति नहीं मिली। व्यक्ति को मिलता वही है जो वो चाहता है। हम भगवान के पास गए, हमने मांगा क्या? हमारे हृदय की पुकार क्या है? जो हमारे हृदय की पुकार है वो भगवान के पास से प्रतिध्वनित होकर के लौटती है। जैसे आप मंदिर के अंदर गुंबद के नीचे खड़े हो जाते हैं और जोर से पुकारते हैं तो जो पीछे का हु है वो आपके पास लौट करके आता है। वो जो हु है वो आपकी श्रद्धा है। आपके हृदय की जो पुकार थी वो भगवान के पास जाती है और भगवान के पास से आवाज को लेकर के लौटती है। वैसे ही वो जो मक्खली गोशाल था, मक्खली गोशाल ने समाधि मांगी, समाधि मिली। भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद ऐसा है, शिष्य 4 तरह के होते हैं और 4 तरीके के घोड़ों की तरह से होते हैं। कैसे घोड़े होते हैं? बोले कुछ घोड़े तो वो होते हैं जिनको आपने इशारा भर किया, वो इशारा जो है चुटकी बजाई खड़े हो गए, किया खड़े हो गए, इतने में वो घोड़ा अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि हमारा मालिक हमको बुला रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। इतना इशारा किया, उसका आपका दिमाग पढ़ लेगा, वो तुरंत आकर के खड़ा हो जाएगा। और दूसरा व्यक्ति, दूसरा घोड़ा कौन? बोले जिसको सहलाना पड़ता है, सहलाएंगे तो खड़ा होएगा। तीसरा वो जिसको चाबुक लगाना पड़ता है, डंडे लगाने पड़ते हैं तब खड़ा होता है। चौथा वो है जिस पर डंडे भी बरसा लो तो अपनी जगह से हिलता नहीं। बोले वैसे ही 4 तरीके के शिष्य हैं। किसी के लिए तो मुस्कुराना काफ़ी है, किसी को शिक्षाएं देनी पड़ती, किसी को अनुशासन में बांधना पड़ता है और किसी के लिए भगवान को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। 4 तरह के शिष्य। हम लोग सौभाग्यशाली होंगे यदि हमारे लिए गुरुदेव का मुस्कुराना काफ़ी हो जाए। एक बार कहा तो दूसरी बार पूछने की आवश्यकता न पड़े। हम लोग हरिद्वार जाते हैं, आप में से ज़्यादातर लोग गए। हरिद्वार में जाते हैं तो जो रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है उसके बनने की कहानी बहुत प्यारी है। भगवान जब रामकृष्ण परमहंस ने
स्वामी विवेकानंद को दीक्षा दी तो 13 लोगों को दीक्षा दी। स्वामी विवेकानंद ने अपने शुरू के दिनों में दीक्षा देनी शुरू करी और 6 लोगों को देने के बाद दीक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब मैं और किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। तो स्वामी विवेकानंद ने जिन 6 लोगों को दीक्षा दी उनमें से एक वो थे जिनने हमारे यहाँ के कनखल के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल की स्थापना करी। उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, बंगाली व्यक्ति थे, बंगाली के अलावा और कुछ नहीं बोल सकते थे, बंगाली के अलावा और कोई भोजन नहीं खा सकते थे। स्वामी विवेकानंद ने उनको बुलाया 1901 में और उनको बुला करके उनसे क्या बोले, उनसे बोले गो टू हरिद्वार, डाई देयर, डोंट कम बैक। हरिद्वार जाओ, वहीं पर मरना, वापस लौट के मत आना। 1901 में वो आए, वहाँ रामकृष्ण मिशन का जो हॉस्पिटल है कनखल में, वहाँ आकर के रहे। 1901 के बाद 1902 में विवेकानंद का शरीर छूटा, नहीं गए। 1936 में जाकर के बेलूर मठ बना। लोगों ने कहा बेलूर मठ बन गया है। इतने साल के बाद बेलूर मठ मतलब जैसे हमारे लिए शांति कुंज बना, हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। लोगों ने कहा वहाँ जाइए साहब, बेलूर मठ बन गया है, नहीं गए, गुरु ने मना किया है। 1937 में उनका शरीर छूटा। आप जरा सोच, गुरु ने एक बार कह दिया तो दोबारा पूछने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार कह दिया, उसके बाद दोबारा बताना पड़ा तो गुरु का बताना ही तो व्यर्थ गया। एक बार कह दिया गया है तो दोबारा गुरु को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़े कि क्या कहा गया है। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भावना आती है दोस्तों, वैसे ही उसके जीवन में श्रद्धा का विदय होता है। श्रद्धामयम् यह पुरुष यो स एव स। आप सारे महापुरुषों की जिंदगी में उठा करके देख लीजिए, जितने महापुरुषों के जीवन में श्रद्धा के चमत्कार हुए। पूज्य गुरुदेव के गुरु उनको दिखाई पड़े और 1 साल के अंदर बुलावा आ गया, हिमालय जाना पड़ा। हिमालय गुरुदेव कितने साल के रहे होंगे, 16-17 साल के रहे होंगे। उस समय में कष्ट कठिनाई में हिमालय की यात्रा करी और गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जितनी कठिन वो यात्रा थी उतनी कठिन बाकी की यात्राएं नहीं थी। उसमें शेर भी मिले, हाथी भी मिले, डाकू भी मिले, हर जगह पर रास्ता टूटा हुआ मिला, कहीं बर्फ मिली, कहीं आग मिली, कहीं पर लोग नहीं मिले, खाने को बीच में 1-1 महीने तक नहीं मिला। 16 साल का बालक, आप जरा सोच के देखो कितनी कठिन परीक्षा से गुजरे। और जब उनने अपने गुरु को प्राप्त कर लिया तो गुरु ने कहा तुम्हें जाकर के क्या करना है, 24 गायत्री के महापुरुष चरण करना है, ये आपको सारे काम करने हैं। और उन 24 वर्षों में गुरुदेव की एक बार की मुलाकात उनके गुरु से नहीं हुई। 4 साल जेल में गुजारने पड़े। आप सोचो और कोई व्यक्ति होता तो 1000 बार पलट करके देखता और सोचता कि भगवान जाने में करने में लगा हुआ है, सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरा यौवन चला गया, मेरी युवावस्था चली गई। युवावस्था कैसे गई गुरुदेव की? छाछ की रोटी, छाछ पी करके और जौ की रोटी खा करके। आप जरा सोचो, पूरा का पूरा यौवन चला गया गुरुदेव का, पूरी की पूरी युवावस्था चली गई। जिस उम्र में व्यक्ति खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, शादी ब्याह के लिए मचलता है, वो पूरी की पूरी जिंदगी गुरुदेव की गुरु के एक आदेश पे चली गई। कब? 53 में जाकर के गायत्री तपोभूमि शुरू हुई। 56 में 200 रुपए थे गुरुदेव के पास, 200 रुपए। और 200 रुपए में क्या आदेश मिला? सहस्त्र कुंडी गायत्री महायज्ञ करना है। गुरुदेव ने एक बार पलट करके नहीं पूछा कि हमारे गुरु ने कहा है वो पूरा होगा कि नहीं होगा। जिसने कहा है वो पूरा करेगा, हमारा काम है करना। श्रद्धा का अर्थ है कि गुरु ने कह दिया है तो मेरे पूछने की आवश्यकता ही नहीं, मेरा काम है करना। मुझे कहाँ पर खड़ा कर दिया है वहां जाकर के खड़ा हो जाऊं। प्रहलाद के मन में नहीं आया होगा? आप जरा सोच के देखो, 4 साल का बालक, 4 साल के बालक को आग में उतारा जा रहा है, हाथी के आगे लिटाया जा रहा है। उनके गुरु, जो उनकी शिष्य देने की गुरु की जिम्मेवारी होती है अपने शिष्य की रक्षा करे, गुरु उनको मारने के लिए तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं। आप जरा सोचो कितनी कठिनाई से प्रहलाद को गुजरना पड़ा होगा। श्रद्धा का अर्थ है कि हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, पर एक बार गुरु ने कह दिया तो दोबारा पूछने का प्रश्न नहीं। हमारे जीवन का मंत्र वो बन जाता है जो हमारे गुरु ने हमें दिया। जैसे ही हमारे अंदर वो श्रद्धा जागृत होती है दोस्तों, चमत्कार होता है, चमत्कार घटता है। वैसे ही आपको महसूस होता है कि जिस गुरु को हम ढूंढ रहे हैं, जिस भगवान को हम ढूंढ रहे हैं, वो कण कण के अंदर व्याप्त है। हम उसे देख नहीं पा रहे, पर वो तो हमें देख पा रहा है। तो एक कहानी आती है कि एक नेत्रहीन व्यक्ति था, जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोज जाता था। कभी किसी का धक्का लगता, कोनी लगती, लाइन में लगता। एक दिन पुजारी ने रोक लिया, क्यों आते हो? तुम्हें तो भगवान दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। और नेत्रहीन व्यक्ति बोला, मुझे भगवान दिखाई नहीं पड़ते, पर भगवान को मैं तो दिखाई पड़ता हूँ। उनकी हाजिरी लेने के लिए यहाँ नहीं आया, अपनी देने के लिए आया।
हमें प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा में गुरुदेव दिखाई नहीं पड़े, माता जी दिखाई नहीं पड़े, उनको हम दिखाई पड़ रहे हैं दोस्त, उनको अच्छे से हम दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे को जैसे ही अनुभव हो जाता है, अनुभूति हो जाती है कि वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देखे ना देखे, इससे ज़्यादा मूल्य क्या है कि वो हमें देखे। हमारे को न दिखाई पड़े कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस दिन हम उनकी दृष्टि से दूर हो गए उस दिन बड़ी समस्या की बात हो जाती है। भगवान को हम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई। हमें भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जिस दिन बच्चा माँ को बुला दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, माँ बच्चे को बुलाने बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। हम लोग ये सोच करके देखें कि श्रद्धा असली अर्थों में तब है जब हमें कण कण के अंदर, अंश अंश के अंदर उस दिव्य चेतना की उपस्थिति अनुभव होती है। और जिसको अनुभव होती, जिसके जीवन में वो सौभाग्य आता है, उसके जीवन में एक से एक बढ़कर के महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटते चले जाते हैं। इस संसार की जितनी भी चमत्कार घटे हैं दोस्तों, उन सबका आधार एक ही है कि व्यक्ति के हृदय में विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं है तो दुनिया का कोई चमत्कार नहीं घटता। आप जरा सोच के देखो कि ड्राइवर को उसकी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं होगा, उसकी गाड़ी में कोई बैठेगा क्या? जो ड्राइवर कहे कि साहब मुझे चलानी नहीं आती है पर मैं बैठ गया हूँ, स्टीयरिंग पर बैठा हुआ हूँ, किसी ने बता दिया यहाँ पे गियर लगता है, किसी ने बता दिया यहाँ पर एक्सीलेटर लगता है, किसी ने बता दिया यहाँ ब्रेक लगता है, आदमी का हृदय जो है कांपने लग जाएगा। भैया दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, तेरी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। ड्राइवर को ड्राइविंग नहीं आता, उसकी गाड़ी में कोई बैठेगा नहीं बैठेगा। डॉक्टर को ऑपरेशन नहीं आता, उसके ऑपरेशन टेबल पर कोई लेटेगा? कोई नहीं लेटेगा। नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूँ भैया, आप चिंता की कोई बात नहीं है। आज पहली बार किसी ने हाथ में औजार पकड़ा दिए, तुम्हारे को बेहोश कर देंगे और तुम्हारा हम लिवर निकाल देंगे। कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। व्यक्ति के पास विश्वास जो है संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। आप जरा सोच के देखो, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, वो जिंदगी कैसे काटेगा? हमारी जिंदगी की जो सबसे बड़ी कीमत है, वो सबसे बड़ी पूंजी है, वो अपने ऊपर भरोसा है, अपने गुरु के ऊपर भरोसा है, अपने मंत्र के ऊपर भरोसा है, अपनी उपासना के ऊपर भरोसा है। जिस चीज को हम लोग करने के लिए गए हैं वो हमारे जीवन की सबसे कीमती संपदा है। आप लोग यहाँ से वो उपहार लेकर के जाइए जो उपहार व्यक्ति के जीवन को सदा के लिए बदल देता है। और वो उपहार क्या है? हमारे ऊपर भरोसा। जैसे ही व्यक्ति का हमारे ऊपर भरोसा आता है, अपने कदमों के ऊपर भरोसा आता है, उसको कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं। गुरुदेव ने जो हम लोगों को सबसे बड़ा उपहार दिया दोस्तों, वो ये उपहार दिया कि हम लोग कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं तो हमें भरोसा आ जाता है कि गुरुदेव हमारे साथ। आप जरा सोच करके देखिए, इससे बढ़कर के उपहार हो सकता है व्यक्ति के जीवन में? इससे बढ़कर के संपदा हो सकती है क्या कि उसको ये भरोसा हो कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ पर मेरे ऊपर गुरुदेव की दृष्टि निगाहें हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये भरोसा आता है दोस्तों, आपकी चाल बदल जाती है। छोटा सा बच्चा जा रहा हो और अकेला जा रहा हो, इतनी देर में कहीं से पापा मम्मी की आवाज़ आ जाए तो उसका भरोसा वापस आ जाता है। अंधेरी राह पर आप जा रहे हो, दूर में कहीं बल्ब जलता दिख जाए, आपका भरोसा वापस आ जाता है। आपके अंदर का भरोसा वापस आ जाता है यदि आपको महसूस हो जाए कि कोई आपके साथ विद्यमान है। और मैं दोस्तों आपको यही बताने आया, सिर्फ एक ही लाइन की बात है और काम की बात। प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा का क्या किया हमने? अनावरण। अनावरण का मतलब वो पहले से थे, हमने पर्दा हटाया है। ऐसा नहीं कि गुरुदेव माता जी साथ है, गुरुदेव माता जी पहले से यहीं पर विद्यमान थे, हमने सिर्फ पर्दा हटाने का काम किया है। वो आप लोगों के साथ हमेशा थे। आपको सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ उनको देखने की आवश्यकता है। जो देखता है उसके जीवन में चमत्कार घटित हो पाता है। हमारा चमत्कार हमारे विश्वास से निकल करके आता है। प्रहलाद के अंदर विश्वास था तो भगवान को खंभा फोड़ करके आना पड़ा। मीरा के अंदर विश्वास था तो भगवान को पत्थर के अंदर से निकलना पड़ा, सांप से डसवाना भी पड़ा, जहर भी पीना पड़ा। एकलव्य के अंदर विश्वास था तो मिट्टी की मूर्ति के अंदर से द्रोणाचार्य को निकल करके आना पड़ा। आपका जो विश्वास है वो चमत्कार को घटित करता है। आप लोगों में से प्रत्येक के अंदर वो विश्वास विद्यमान है दोस्तों। श्रद्धा आपके पास है, समर्पण आपके पास है, भावनाएं आपके पास। सिर्फ इतना ही करने की आवश्यकता है कि उस समर्पण को, उस विश्वास को इतना मजबूत करने की आवश्यकता है कि दुनिया की कोई शक्ति उसको हिला पाने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित न कर सके। जितना ज्यादा प्रहार हो उतना ज्यादा हमारी श्रद्धा, उतना ज्यादा हमारा समर्पण, उतना ज्यादा हमारा विश्वास निखर करके आए। ऐसा सौभाग्य व्यक्ति के जीवन में संत थे भारत में, वो लंबे समय से साधना कर रहे थे। एक रात ऐसी आई जब पूरी आसुरी शक्तियों ने उनके ऊपर पूरे दम के साथ प्रहार किया। सुबह का समय हुआ तो संत
उस आसुरी शक्ति को, उस नकारात्मक शक्ति को देख करके बोले आज तू भी जीता और मैं भी जीता। बोले कैसे साहब, आप जीते वो समझ में आया, आपको समाधि प्राप्त हुई, मैं कैसे जीता? उनने कहा कि देख तू प्रहार करने से नहीं चूका और मैंने उत्तर देने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आया कि कण कण में भगवान विद्यमान है, अंधकार अपनी ओर से पूरा प्रहार कर सकता है पर मेरे अंदर प्रकाश विद्यमान है, भगवान मेरे साथ है, वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में सौभाग्य की चाल चलने लग जाती है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव आपके साथ है, माता जी आपके साथ है, गायत्री माता आपके साथ है। आप लोग यहाँ से ये सोच करके जाइएगा कि आप लोग अकेले आए हैं, पर अब जाते समय में 3 लोग आपके साथ हो गए। माँ गायत्री आपके साथ हो गई है, गुरुदेव आपके साथ हो गए, माता जी आपके साथ है। आपको जाते समय में 3 और लोगों की व्यवस्था बनानी है। घर पहुँचेंगे तो ध्यान रखना है वो जहाँ कहीं पर भी है आपके साथ है, हर क्षण आपको देख रहे हैं, आपका ध्यान रखना है। और जैसे ही हमारे अंदर विश्वास लौट करके आता है दोस्तों, जीवन में सौभाग्य की रश्मियाँ जन्म लेती हैं। इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं और तब भी उनके जीवन में इतनी असुरक्षा रहती है, इतना संकट रहता है, इतना अभाव रहता है, इतनी अतृप्ति रहती है। सब कुछ मिल गया है, इतना सारा पैसा लेकर के बैठे हैं और आदमी उतनी ही शंकाओं को, उतनी ही परेशानियों को लेकर के बैठा है। मैं भारत की सबसे अमीर फैमिली, उनके पास बैठा, 2 भाइयों के बीच में बातचीत नहीं, क्यों नहीं होती? एक जगह पर गए थे, रेस्टोरेंट में खाना खाने का समय आया तो 10,000 रुपये एक ने ज़्यादा दिए टिप और एक ने कम दिया। आप जरा सोच के देखो, 10,000 रुपये उनके लिए कुछ भी नहीं। जो लोग एक दिन में 100 करोड़ कमा रहे हैं, 250 करोड़ कमा रहे हैं, उनके लिए 10,000 किसी मतलब का होगा? नहीं होगा। भाइयों में बातचीत नहीं, क्यों? 10,000 रुपये के कारण। आप सोचो आदमी मन में कितनी आशंका लेकर के बैठा है। हम लोगों को ऊपर वाले ने क्या दे दिया? हम लोगों को ऊपर वाले ने स्वयं भगवान दे दी। कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। इधर से पूरी दुनिया भी कोई ले ले, पर यदि बदले में भगवान देता हो तो इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या हो सकता है? हमारे को जो मिला वो छिन जाए, हमारे पास जितनी है वो सारी चीजें चली जाएं, पर बदले में कोई गुरुदेव और माता जी दे दे तो इससे बढ़कर के सौभाग्य जिंदगी का दूसरा हो नहीं सकता। आप लोग सौभाग्यशाली है कि आज उस शक्ति को देख पाने का, आपको उस शक्ति को अनुभूत कर पाने का अवसर मिला है जो हमारे जीवन को सदा के लिए बदल देती है। असली गुरु वो नहीं होता दोस्तों जो शिष्य के संकटों को दूर करता है। असली गुरु वो होता है जो शिष्य के कदमों में इतना बल पैदा करता है कि वो संकटों को खुद हरा सके। बच्चे के हाथ में आपने घड़ी पकड़ा दी, बच्चे को आपने बैसाखी दे दी, तो उससे आपने बच्चे का भला थोड़ी किया है, चलना भूल जाएगा वो। पर यदि आपने बच्चे के कदमों के अंदर ये बल पैदा कर दिया कि बेटा तू आगे बढ़ करके शक्ति को हरा सकता है, तो वो जिंदगी भर जहाँ रहेगा अपने बल के आधार पर कमाएगा। और हमारे गुरु ने हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करी। मैं एक छोटी सी जगह पर था, वहाँ एक बहन थी। उन बहन से मैंने पूछा, वो एकदम बस्तर का छोटा सा हिस्सा है और गाँवों में जंगल में दूर दूर तक अकेले चल चल करके जाती। मैंने उनसे पूछा कि आप जब गुरुदेव से जुड़े और अब है, आपको आपके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार क्या नज़र आता है? बोले लोग मुझे बहुत सारी घटनाएं बताते हैं, किसी की घर की तकलीफ चली गई, किसी के घर में नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी लग गई, एक सज्जन थे उनको कैंसर हो गया था, गुरुदेव ने दूर कर दिया, एक के घर में बड़ी तकलीफ थी, वो सब। बोले मेरे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि मैं वो महिला हूँ भैया, वो मुझसे बोली कि मैं वो महिला हूँ कि मैं घर में चारपाई पर बैठती थी और चारपाई में मेरे बगल में कोई आकर के बैठ जाए तो घबराहट के मारे मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बोले चारपाई पर बैठी हूँ और मेरे ही घर का बच्चा मेरे पास आकर के बैठ जाए तो मैं इतनी घबरा जाती थी कि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बोले आज 10,000 के बीच में खड़ा कर तो मैं दनादन बोलती। मेरे अंदर कहाँ से विश्वास आया? बोले गुरुदेव ने मेरे अंदर उस विश्वास को पैदा कर दिया। दोस्तों हम लोगों को जो सौभाग्य गुरुदेव ने दिया वो ये दिया कि उनने हमें हमारे कदमों के ऊपर भरोसा दिया और उससे बढ़कर के सौभाग्य दूसरा नहीं किसी। रामायण का युद्ध चल रहा था, राम रावण का, तो ये घटना हर एक को पता है कि लक्ष्मण के ऊपर मेघनाद ने मूर्छा छोड़ी थी, सभी को पता है। ये छोड़ी, घटना घटी, उसके बाद सुषेण वैद्य को लाया गया, हनुमान जी पूरा पहाड़ ले आए, घटना सबको पता है। इस घटना का एक और पक्ष ये है कि रावण ने भी भगवान राम के ऊपर मूर्छा चलाई। जब युद्ध का आगे का चरण बढ़ा तो रावण ने भी भगवान राम के ऊपर मूर्छा चलाई। क्षण के 100वें हिस्से के लिए भगवान संज्ञा शून्य हुए, मतलब उनको ऐसा हल्की सी तंद्रा जैसी आई, बस इससे ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
पर जैसे ही ये घटना घटी तो वैसे ही क्या हुआ कि विभीषण दौड़ करके रावण के रथ पे चढ़ गया, मारने का प्रयत्न करने लगा। भगवान शिव और माँ पार्वती ऊपर आसमान से इस घटना को देख रहे थे। भगवान शिव हंसे और माँ पार्वती से बोले, देवी देखती हो घटना? बोले हाँ भगवान। बोले ये वही विभीषण है जिसको रावण ने लात मार करके निकाल दिया था। आज इसके पास भक्ति की शक्ति आ गई है तो रावण को मारने के लिए रथ पर चढ़ गया है। हमारे को जो मिला है वो भक्ति की शक्ति मिली। भक्ति की शक्ति आ जाती है तो छोटे से ध्रुव के अंदर भरोसा कर देती है कि मैं भगवान को बुला सकता हूँ। छोटे से प्रहलाद के अंदर भरोसा कर देती है कि मैं आग के अंदर से निकल आऊंगा, खंबे के अंदर से भगवान निकलेंगे। ये किसकी शक्ति है दोस्तों? ये भक्ति की शक्ति, और आपके पास अभी विद्यमान है। उसको लेने के लिए दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं, किताबों के अंदर मिलती नहीं है। किसी के पास आप पूछने जाएंगे, मांगने जाएंगे तो वहाँ मिलेगी नहीं। उसको लेने के लिए आपको अपने अंदर के भक्त को जगाने की आवश्यकता है, शिष्य को जगाने की। आपके पास है वो, आपको सिर्फ उसका अनावरण करने की आवश्यकता है। एक अनावरण तो वो हुआ जहाँ पर हमने प्रखर प्रज्ञा का, सर्व श्रद्धा का अनावरण किया। भगवान यहीं पर थे, सिर्फ पर्दा हटा दिया गया है, वो अनावरण हुआ। दूसरा अनावरण आपको करना है। आपके और भगवान के बीच में, आपके और गुरु के बीच में जो पर्दा है उसको हम लोग नहीं हटा सकते, उसको आप ही को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप हटाते हैं वैसे ही आपको आपकी आंखों के सामने गुरुदेव साक्षात नजर आते हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अनावरण का जो प्रथम अध्याय है वो तो यहाँ संपन्न हुआ, द्वितीय अध्याय जो आपके द्वारा लिखा जाना है वो भी संपन्न हो। आपके अंदर का शिष्य भी जगे, आपके अंदर का भक्त भी जगे, आपके अंदर का साधक भी जगे, आपके अंदर का उपासक भी जगे। आप लोगों का यहाँ आना सफल हो सके, धन्य हो सके। आप लोग यहाँ आए, चातुर्मास का प्रथम दिवस है, पहला सोमवार है, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ आकर के बैठे। सिर्फ भीड़ लगाने के लिए थोड़ी बैठे। आप में से प्रत्येक व्यक्ति प्रहलाद बनने के लिए आकर के बैठा है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति ध्रुव बनने के लिए आकर के बैठा है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि वो शक्ति जो आपके अंदर विद्यमान है वो सफल हो, वो अपने पूरे स्वरूप के साथ प्रकट हो, आपके जीवन में उस सौभाग्य की सृष्टि करे जिसको प्राप्त करने के लिए कोई जीवात्मा धरती पर आती है। आपका जीवन सफल बन सके, सार्थक बन सके, पूज्य गुरुदेव के एक सक्षम शिष्य के रूप में आप लोग अपना नाम इतिहास की पुस्तकों में लिखा सकें, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। बोले